गाइस, क्या आपको पता है कि आज हम जो शैम्पू के पाउच यूज करते हैं वो होते ही नहीं अगर पाउच यानी कि सैशे रेवोल्यूशन नहीं आया होता। दरअसल ये बात है 19वीं सदी की, जब शैम्पू का एक बोतल 40 से 50 रुपए का मिलता था, जिसे अमीर लोग तो खरीद लेते थे, लेकिन गरीब लोग इस बोतल में से थोड़ा थोड़ा करके शैम्पू ही खरीद पाते थे। लेकिन चिन्नी कृष्णन, जो कि एक रेवोल्यूशनरी आदमी थे, उन्होंने सैशे की खोज की, जिसके पीछे चिन्नी कृष्णन की सोच ये थी कि इंडिया का हर एक शख्स इन शैम्पू और साबुनों का यूज कर पाए, और इसीलिए उन्होंने सैशेज बनाए जिन्हें लोग 2 से 3 रुपए में खरीद सकते थे। और उनका ये इन्वेंशन सफल भी हुआ और पहले ही साल में इसके करीबन 1 लाख से ज्यादा पाउच बिक गए। और गाइस, आज हम चिन्नी कृष्णन की इसी रेवोल्यूशनरी आइडिया से शैम्पू का यूज कर पा रहे हैं। तो गाइस, उनके इस आइडिया के लिए 1 लाइक तो बनता है। गाइस, केतन पारेख एक ऐसा नाम जिसने पूरे 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का स्कैम किया था। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। ये बात है साल 2001 की, जब केतन ने हर्षद मेहता की तरह ही कुछ बैंकों के साथ मिलकर इल्लीगली 1000 करोड़ से भी ज्यादा का लोन लिया और उससे कुछ कंपनियों के 20 से 30% तक शेयर्स खरीद लिए, जिससे अल्टीमेटली उन कंपनीज के शेयर प्राइस बढ़ गए, जिसे देखते हुए बाकी इन्वेस्टर्स ने भी इन शेयर्स को खरीदना चालू कर दिया, जिससे इन शेयर्स के प्राइस और भी ज्यादा बढ़ गए। और तब केतन ने इन शेयर्स को अच्छे दामों में बेचकर अपना प्रॉफिट बना लिया। वहीं बाकी इन्वेस्टर्स के पैसे तब लॉस में चले गए। मतलब उनके साथ एक बहुत ही बड़ा स्कैम हो चुका था। गाइस, इसीलिए अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले किसी भी कंपनी का R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ ही कंपनी के फंडामेंटल्स को जानना भी बेहद जरूरी है, जो हम आपको कॉन्कर ऐप पर हमारे शेयर मार्केट वाले कोर्स के जरिए बारीकियों के साथ सिखाते हैं और बताते हैं। सो गाइस, आज ही कॉन्कर ऐप को डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। दोस्तों, रशिया यूक्रेन युद्ध की वजह से पूरे यूरोपीय देश में तनाव है और हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि 1-2 देशों को छोड़कर पूरा का पूरा यूरोप रूस के खिलाफ हो चुका है। और अब इस बीच फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो में शामिल होने का ऐलान कर दिया। रशिया की टेंशन और ज्यादा बढ़ गई है। दरअसल फिनलैंड के राष्ट्रपति सॉली निनिस्टो ने खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फोन कर नाटो में शामिल होने की जानकारी दी है। वहीं इससे पहले स्वीडन भी नाटो में शामिल होने का मन बना चुका है और अगर ऐसा होता है तो रूस चारों तरफ से नाटो देशों की सेना से घिर जाएगा, क्योंकि फिनलैंड और रशिया के बीच करीब 1340 किलोमीटर की सीमा है, जो फिनलैंड के नाटो में शामिल होते ही नाटो सेना के कंट्रोल में आ जाएगी। इसके अलावा पोलैंड भी नाटो के शामिल में होते ही रशिया की नौसेना को समुद्री रास्ते से घेर लेगा। दोस्तों, मतलब तो साफ है, रशिया आने वाले वक्त में एक बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, एलोन मस्क, मार्क जुकरबर्ग और सर रतन टाटा, इन सभी में एक बात कॉमन थी कि उन्होंने एक खास चीज में इन्वेस्टमेंट किया था। एलोन मस्क ने एरोस्पेस इंडस्ट्री में बैकग्राउंड ना होने के बावजूद भी महीनों तक बुक्स पढ़कर रॉकेट साइंस सीखा और स्पेसएक्स स्टार्ट किया। मार्क जुकरबर्ग ने 19 साल की एज में ही 2 हफ्ते में फेसबुक बना दिया था, लेकिन ये करने के लिए वो 11 साल की एज से ही कोडिंग सीख रहे थे। सर रतन टाटा ने 24 साल की उम्र में टाटा स्टील्स की फैक्ट्री में एक नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह काम करके बिजनेस के बेसिक्स को सीखा था। बेसिकली इन तीनों ग्रेट एंटरप्रेन्योर्स ने अपनी स्किल्स में इन्वेस्ट किया और आज नतीजा आप सबके सामने है। सो गाइस, अगर आप भी खुद में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अपनी पसंदीदा स्किल सीखना चाहते हैं तो अभी कॉन्कर ऐप को डाउनलोड कीजिए, क्योंकि हर जगह है जल, सीख ले कौशल। मतलब पैसा हर जगह है, आपको सिर्फ स्किल सीखने की जरूरत है। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।